नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बुधवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र है। इसको लेकर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी अपनी तैयारी कर रहा है। मोहन सरकार का यह पहला सत्र होगा। इस पहले सत्र में बदली बदली सी कांग्रेस पार्टी युवा ब्रिगेड के साथ मैदान में उतरेगी। वैसे सत्ता पक्ष के पास संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कैलाश विजयवर्गीय जैसा फ्लोर मैनेजर है, तो उत्साह है। लबरेज मंत्रीगण दरअसल 16वीं विधानसभा का पहला 9 दिवसीय बजट सत्र 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। मोहन सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अंतरिम बजट पेश करेंगे। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होना है, इसलिए सरकार अंतरिम बजट ला रही है। इसमें अप्रैल से जुलाई तक विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे। पूर्ण बजट मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। वहीं सदन की कार्यवाही 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। विधानसभा सत्र को लेकर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी तैयारी कर रहा है। कांग्रेस भी अपने युवा चेहरों के साथ सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और उपनेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस के सभी विधायकों को शामिल होने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में विधायक दल के नेता विधायकों को अलग अलग विषयों पर सत्ता पक्ष को घेरने की जिम्मेदारी सौंपेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में हो रही देरी पर भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। कुल मिलाकर इस बैठक में सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी कार्य योजना तैयार करेगी। हालांकि सत्ता पक्ष भी अब की बार नए नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव के साथ उत्साह से लबरेज है और विपक्ष के वार पर पलटवार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो वो क्या करना चाहती है, लेकिन सरकार भी स्पष्ट करती है जब बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री महोदय कि बजट कैसा है, क्यों है, किस लिए है, अंतरिम है तो क्यों है, पूर्णकालिक नहीं है तो उसकी वजह क्या है। ये तो शायद वो पहले ही स्पष्ट कर देंगे, लेकिन अगर उनके स्पष्टीकरण से संतुष्टि नहीं होती है, संतुष्टि भरा जवाब नहीं होता है उनका, तो उसके बाद हमारे सवालों का सामना करना पड़ेगा उनको। और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि अंतरिम है कि पूर्णकालिक है, महत्वपूर्ण ये होगा कि उसमें है क्या प्रस्ताव, बजट एलोकेशन किस विभाग को कितना है, शिक्षा के क्षेत्र में कम करने वाले हैं या फिर जो महिला सुरक्षा के लिए बजट पहले आता था, आया नहीं है इससे पहले सरकार में, तो वो क्या आएगा, निर्भया फंड का क्या इस्तेमाल होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं बजट को लेकर। एट लेंथ बजट पर बात जब ही हो सकती है जब बजट पेश कर दे सरकार। अब बजट जब पेश ठीक है। हमारे साथ स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी भी जुड़ी हुई है। मुक्ता जी, जिस तरह से सरकार अभी अंतरिम बजट लेकर आ रही है, हालांकि सरकार के पास ऑप्शन था, क्योंकि लोकसभा हम देख सकते हैं अभी चुनाव है, इसलिए केंद्र में जो सरकार थी वो अंतरिम बजट लेकर आई है, लेकिन विधानसभा में ऐसी स्थिति तो नहीं है। फिर अंतरिम बजट क्यों लाया जा रहा है? एक अहम सवाल है यहाँ पर। विपक्ष के जो हमारे साथ कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष जुड़े में अब्बास हाफिज जी, वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों अंतरिम बजट लाया जा रहा है, पूर्ण बजट क्यों नहीं लाया जा रहा है? देखिए, इस विषय पे मैं बात कर लूंगी। हमारे साथ बीजेपी से अजय जी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अगर हम बात करें इस विधानसभा सत्र की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देखिए, आपने भी कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण होगा, कल राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा और जो कांग्रेस है, हम उम्मीद कर रहे हैं, सब उम्मीद कर रहे हैं कि आक्रामक रवैया अपनाएगी, क्योंकि देखिए कांग्रेस में इस बात जो है पूरा नेतृत्व परिवर्तन है, यूथ ब्रिगेड है, बहुत यंग लोग हैं जिनके हाथ में कमान है। चाहे वो जीतू पटवारी पार्टी की बात करें और विधानसभा की बात करें तो उमंग सिंघार और हेमंत कटारे हैं। पिछले जो 2 दिन का विशेष सत्र था उसमें भी हमने कांग्रेस को देखा था बहुत एग्रेसिव मोड में थी, और जिस तरह से लगातार उमंग सिंघार सरकार पर अटैक कर रहे हैं, तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि जो कांग्रेस है वो एक अटैकिंग मोड में रहेगी और लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो कांग्रेस इस मुद्दे को उठा सकती है। और जो आपने अभी पूछा कि अंतरिम बजट क्यों, चलिए पूछ लेते हैं। हमारे साथ अजय जी मौजूद हैं। अंतरिम क्यों, बजट क्यों नहीं, कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है। देखिए मुक्ता जी, पहली बात तो है भगीरथ जी को और आपको आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश को भी जनता को बताना चाहूँगा कि ये मध्य प्रदेश के लिए इस फाइनेंशियल ईयर का द्वितीय अनुपूरक बजट है। ये पहला अंतरिम बजट नहीं है, इसके पहले भी एक अंतरिम बजट आ चुका था। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या एक्सपेंडिचर्स का प्रोविजन है, क्या इनकम का प्रोविजन है, वो अप्रैल तक के प्रोविजन इसके माध्यम से किए जाएंगे। ये एक बात।
दूसरी सरकार भी जब अपनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगी या कल माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो होना उसके माध्यम से भी सरकार का रोड मैप क्या है वो आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र अब्बास जी कह रहे थे कि संकल्प पत्र का क्या होगा या संकल्प पत्र से भारतीय जनता पार्टी हटने वाली है। तो देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विधानसभा के पटल पर ही कहा था कि ये संकल्प पत्र जो ये हमारे लिए गीता और पवित्र ग्रंथ रामायण के प्रकार का है, इसलिए ये इससे भारतीय जनता पार्टी डेविएट होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 100% अपने संकल्प पत्र में दिए हुए संकल्पों की पूर्ति करेगी और हमें विश्वास है कि जब हम 2029 में जब 2028 में जब चुनाव में जाएंगे तब इसी संकल्प पत्र की संकल्प पूर्ति की वजह से भारतीय जनता पार्टी फिर से वोट मांगेगी, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्पों को पूरा करने की वजह से सरकार में आती है। और निश्चित रूप से ये हम लोगों का दायित्व भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे मध्य प्रदेश की जनता को किए हैं, जिन वादों की वजह से ये ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मैंडेट मिला है, उन वादों को उन संकल्पों की पूर्ति की जाए। और कल विधानसभा में भी जिस प्रकार से सरकार का रोड मैप क्या रहने वाला है, बजट एलोकेशन किस प्रकार से होंगे, विजन मध्य प्रदेश सरकार क्या क्या रहेगा, पूरा क्लियर हो पाएगा। लेकिन क्या इस अंतरिम बजट को इस तरह से देखे कि ये लोकसभा चुनाव के लिए एक तरह से चुनावी बजट होगा, पूरा फोकस मोदी की गारंटी और लोकसभा चुनाव पर होगा, इसलिए आप लोग अंतरिम बजट लेकर आ रहे हैं और बाद में फिर पूर्ण बजट लेके जाएंगे जिसमें आप रोड मैप की बात कर रहे हैं? देखिए भगीरथ जी, यह प्रश्न अभी 1 फरवरी को हमारे भारत सरकार का जब अंतरिम बजट आया तब भी था कि क्या भाजपा की प्रणीत एनडीए की सरकार एक लोक लुभावन बजट लाएगी। तो निश्चित रूप से इस बार सारे जितने भी पंडित थे, राजनीतिक पंडित, उन सबके कैलकुलेशन को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सरकार बनने जा रही है। इसलिए विजन हम लोग देखिए, लोक लुभावन वादे करके हम लोग जनता को मोहना नहीं है। विषय ये है कि आप एक विकसित मध्य प्रदेश बनाना है, विकसित भारत बनाना है, तो आप जो प्रैक्टिकलिटी वाले विषय हैं, जो प्रैक्टिकलिटी के बजट अलोकेशन है, उन्हीं की आवश्यकता होती है। इनकम भी आपकी वही दिशानी चाहिए, क्योंकि हमारे समक्ष 2024 में, जुलाई 2024 में, जैसे कि केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि यूपीए की 10 वर्षों के शासनकाल के ऊपर हम एक व्हाइट पेपर भी लाने वाले हैं लोकसभा में। तो निश्चित रूप से तब सरकार कैसी आंकड़ों की बाजीगरी करती थी, और अब ऐसी सरकार है जो वास्तव में जो इनकम है, जो एक्सपेंडिचर है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है और जो बजट अलोकेशन है, इन सबका जो खाका है वो मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। और जो नीति है, मैंने कहा कि विजन आपको इसी अंतरिम बजट से मिल जाएगा कि विजन मध्य प्रदेश की सरकार का आने वाले 5 वर्षों के लिए क्या रहने वाला है। लेकिन जो अभी बार बार सवाल आ रहा है कि क्या ये लोकसभा 2024 को देख कर रहेगा, पूरा उसको देख कर रहेगा? देखिए जी मुक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को दृष्टिगत रख के अगर बजट लाती तो आपको, मैंने जैसे कि पहले कहा कि अंतरिम बजट जो आया था केंद्र का, वही आपको लोक लुभावन दिख जाता। उसमें बिल्कुल भी आप देखेंगे कि जो अंतरिम बजट की जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं को किया गया कि खर्चे चलाने के लिए जो प्रोविजन करने होते हैं वही प्रोविजन किए जाएंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 वर्षों में इतने कार्य किए, इतने संकल्पों की। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव जो हमारा ध्यान में रखते हुए अंतरिम बजट नहीं होगा। अब्बास हफीज जी, आपको लगता है कि अंतरिम बजट लाया तो जा रहा है लेकिन चुनाव इस पर फोकस बिल्कुल नहीं होगा 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है? ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चुनाव उसके ऊपर फोकस करें, सबसे पहला विषय यही है। आज जिस तरह के हालात हैं मध्य प्रदेश के, इनको उनके वादे पूरे करने पड़ेंगे। वादे इतने बड़े बड़े पूरे कर दिए हैं कि वो बजट में आ ही नहीं सकते। ये सिर्फ इसलिए अंतरिम ला रहे हैं या पूर्णकालिक नहीं ला रहे हैं बजट, ताकि ये कह सकें कि हमने आगे वादे करने की, वो पूरे करने की एक उम्मीद छोड़ के जनता के बीच में रखी हुई है। पूर्णकालिक ले आएंगे, उसमें कोई एलोकेशन होगा नहीं रोजगार का हर घर के, उसमें कोई एलोकेशन होगा नहीं व्यापारियों के लिए, उसमें कोई एलोकेशन होगा नहीं जो इन्होंने वादे 2700 रुपये के किए हैं या 3100 रुपये धान और गेहूं की खरीद के किए हैं। तो जब ये सब चीजें पूरी नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है, इसीलिए पूर्णकालिक बजट नहीं लाया जा रहा है। ये कहेंगे कि हम लाएंगे लोकसभा चुनावों के बाद लाएंगे पूर्णकालिक बजट, ये बच रहे हैं जिम्मेदारी से, वरना इनको बहुत भारी नुकसान जो है उठाना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। के वादे पूरे नहीं किए, पूर्णकालिक बजट भी आ गया, तो मुझे तो यही लगता है एक नाकाम भाजपा की सरकार नाकामी का एक और कदम उठा रही है। ठीक है अजय देवले जी, आप जिम्मेदारी से बच रहे हैं इसलिए आप अंतरिम बजट लेकर आए, पूर्णकालिक बजट लेकर नहीं आ रहे हैं, पूर्ण बजट नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि फिर आपको जो वादा किया था आपने उसका एलोकेशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने बजट में क्या क्या लेकर आए, जो हमने वादे किए थे उसको हम कैसा पूरा करेंगे, इसलिए आप जिम्मेदारी से बच रहे हैं, अंतरिम बजट लेकर आ रहे हैं।
देखिए भगीरथ जी, जिस दल का इतिहास ही वादाखिलाफी और विश्वासघात का हो, वो किसी ऐसे दल के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता जिसने अपने संकल्पों की पूर्ति की वजह से बार बार सरकार बनी है। विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में अनबिटन सरकार चला रहे हैं। 15 महीने के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें सरकार दी थी। उन 15 महीनों में भी विश्वासघात और वादाखिलाफी का इतिहास रहा है। विगत 10 वर्षों में भी केंद्र में आदरणीय मोदी जी की जो सरकार है, उसने भी जो जो संकल्प लिए थे उनकी पूर्ति की है। इसीलिए देश की जनता बार बार मोदी जी पे भी विश्वास देती है और वास्तव में सपने नहीं हकीकत चुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। और ये जो आज हमें ये कह रहे हैं, ये हमें बता दे कि वास्तव में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अगर निभानी होती तो इन लोगों ने 2000 जो जनता की आर्थिक स्थिति जी मैं वो कोई सा पूरा किया, ये बता दो आप मुझे। जी विचारधारा देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता को जो समक्ष वादे किए वो निश्चित रूप से पूरे होंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस से हमने वादे नहीं किए। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के समक्ष संकल्प लिए, उन संकल्पों की पूर्ति करेंगे। और जो आप कह रहे थे, यही कांग्रेस भगीरथ जी कह रहे थे कि लाडली बहना की स्कीम बंद हो जाएगी। उसी लाडली बहना को विगत माह में भी राशि पहुंचाई गई है और इस माह में भी राशि पहुंचेगी। तो यही कांग्रेस एक ढंढोरा पीट रही थी कि लाडली बहना बंद होने जा रही है। इन्होंने, इनके नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठा लिए थे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने यह भी देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना स्कीम को चालू रखने का संकल्प लिया था और वो स्कीम जैसे कि पूर्वता चालू है। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लिए हुए वादों के लिए, लिए हुए संकल्पों के लिए संकल्पित और कृतसंकल्पित और वो संकल्प पूरा करेगी। ठीक है आबा जी, भले इस बजट में जैसे आप कह रहे थे कि यहां पर जिम्मेदारी से बच रही है सरकार, इसलिए अंतरिम बजट लेकर आ रही है, लेकिन अभी सरकार के पास तो पूरा 5 साल है। पूरे 5 साल में कितने सारे बजट लेकर आएगी सरकार। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर बजट लेकर आ जाएंगे तो लोकसभा में इसका असर होगा, इसलिए अंतरिम बजट लेकर आ रहे ताकि लोकसभा में बताना नहीं पड़े। शर्मिंदगी की बात है के लिए पहला बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री और वही पूर्णकालिक नहीं है। इतना नाकाम मुख्यमंत्री पहले साल में साबित होगा, पता नहीं था, अंदाजा नहीं लगा सकता था कोई कि दम नहीं है पूर्णकालिक बजट लाने का। कौन सी परेशानी है? या तो खजाने खाली पड़े होंगे, पैसे नहीं है, साफ खुल के आइए। इस सरकार को तो व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र लाना चाहिए कि आखिर क्या वजह है, खजानों की परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, कितना पैसा है मध्य प्रदेश की सरकार के पास और कितना कर्जा और कितना ब्याज दे रहा है। स्पष्ट हो जाएगा इस नाकाम सरकार के जो ये 20 साल की बातें कर रहे थे प्रवक्ता जी, जिनसे मैंने पूछा कि आर्थिक संकल्प कौन सा पूरा कर लिया, इधर उधर की बातें करते रहेंगे। ये नाकाम सरकार है, इसके पास न कोई विजन है, न कोई रोड मैप है। मुख्यमंत्री को ओटीपी चाहिए होता है दिल्ली से हर काम कराने के लिए, मुख्यमंत्री को राजनीतिक तौर पर निपटाने के लिए वो सारे मुख्यमंत्री इन वेटिंग लगे हुए हैं। सरकार की प्राथमिकता ही जनता का कोई काम नहीं है, तो क्या करेंगे ये काम? ठीक है अजय जी देखिए, आप भले कह रहे हैं कि आपने बताया कि अंतरिम बजट क्यों लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर इस बार क्या फोकस रहेगा? प्रकार की भाषा का उपयोग राहुल गांधी जी की कांग्रेस की अपेक्षा होती है और निश्चित क्योंकि आपके सामने यहाँ पर मोदी की गारंटी है जिसको आपको पूरा करना है और बहुत सारे जो वादे भी है लोकसभा चुनाव से पहले जिसको भी आपको अमली जामा पहनाना है। तो इस अंतरिम बजट में किन चीजों पर फोकस होगा? जो भी बजट होगा उसको आप लोग एलोकेशन करेंगे, किन किन मुख्य मुद्दों पर फोकस होगा? जी तो भगीरथ जी, शायद अब्बास जी को यह नहीं पता होता कि अंतरिम बजट भी यदि हो तो सरकार को टैक्स रिसिप्ट कितना है और टैक्स एक्सपेंडिचर कितना है यह भी स्पष्ट करना पड़ता है। ये जो बात कर रहे थे कि विजन क्या रखना है, तो मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितनी है, बजट एलोकेशन क्या होगा, इसका भी विजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतरिम बजट के माध्यम से रखेगी। लेकिन जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि नाकारा मुख्यमंत्री, तो नाकारा मुख्यमंत्री क्या होता है ये हमने 15 महीनों में देख लिया है और उसी नाकारा मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश की जनता ने फिर घर बिठा दिया है। और उनके लिए तो आपके दल ने भी क्या किया है वो हम भी देख रहे हैं। और राहुल गांधी जी की कांग्रेस से जिस प्रकार की मैं बात कर रहा हूं, यही भाषा अपेक्षित है हम लोगों को। जिस प्रकार से आपके नेता आप लोगों को वो जो आज डॉग्स को खिलाने वाले बिस्कुट आपको ठीक है अजय जी, आपने जवाब दे दिया, आप लोगों से परिवर्तित आ रही है और आप डिबेट में बैठे अब्बास जी निश्चित रूप से सीएम के लिए बात कर रहे हो तो निश्चित रूप से एक ऐसी भाषा का। जी भगीरथ जी, जैसा कि मैंने कहा, वास्तव में जो मध्य प्रदेश की जनता ने, देखिए पहली बार जब सीएम साहब ने कैबिनेट ली थी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, तभी उन्होंने जो संकल्प पत्र था वो अपनी ब्यूरोक्रेसी को देके कहा था कि इसके रोड मैप बनाइए। तो उसी संकल्प पत्र के ऊपर जो एक रोड मैप आपको दिखेगा जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था, जिसमें नारी शक्ति का सशक्तिकरण है। उसके बाद मध्य प्रदेश की जो अधोसंरचना के विकास के मुद्दे हैं, उसके बाद हम लोगों ने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो नीतिगत मुद्दे लिए हैं, ये सारे विषयों पर कल का जो अंतरिम बजट है ये एड्रेस करेगा। ठीक है अब्बास जी,
जो दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, जनता से जो प्रॉमिस किया गया था, उसी के हिसाब से कल का अंतरिम बजट होगा। क्योंकि आप कह रहे थे कि सवाल कर रहे थे कि क्या क्या अभी पूरा हुआ। मुझे लगता है अभी तो 1-1.5 महीने की सरकार है, पूरा भी बहुत समय सरकार के पास। लेकिन कह रहे हैं अजय जी, जो हमने रोड मैप तैयार किया, जो हमने वादे किए, जो प्रॉमिस किए, उसी के अनुरूप ही ये कल का बजट होगा। आवाज जी, आपको आवाज आ रही मेरी? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। मुक्ता जी, ठीक है, देखिए तमाम तरह की विपक्ष की तरफ से यहां पर आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन वाकई बड़ा सवाल है। लेकिन देखना होगा अंतरिम बजट में किस तरह के प्रावधान होंगे। भले अंतरिम बजट है, लेकिन क्या यह माना जाए फोकस तो मोदी की गारंटी होगी, वो लोकसभा चुनाव जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल भागीरथ जी, लगातार हम देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव को, वो लगातार सुशासन की बात कर रहे हैं, मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। और चूंकि लोकसभा 2024 सामने है, तो जो केंद्र की जो घोषणाएं हैं उनको किस तरह से जनता के बीच में ले जाना है। अभी जो 2 दिन की मंत्रियों की पाठशाला थी, उसमें भी ये बात को स्ट्रेस किया गया था, अंडरलाइन किया गया था कि जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, ये फोकस रहेगी। और जहां तक जो सरकार की रोड मैप का है, तो लगातार हम देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव सुशासन पे बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लगातार वो इन पे वो फोकस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आएंगी। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जैसा मैंने आपको कहा, कांग्रेस जो है बिल्कुल यूथ जो है डोमिनेटेड अब है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि एग्रेसिव मोड में रहेगी। उसके पास मुद्दे भी हैं, जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की, जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात हो रही है मध्य प्रदेश पे, उस पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरे, जवाब मांगे। तो ये सारी बातें आनी चाहिए जी। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले मंत्रियों की ट्रेनिंग भी हुई है, और जो जिम्मेदारी यहां पर दी गई कैलाश विजयवर्गीय को, तो क्या ये सत्ता पक्ष के लिए बहुत आसान होगा? बहुत आसानी से इस सत्र को पूरी तरह से संपन्न करा पाएंगे, या फिर वाकई गहमा गहमी होगा, या फिर सत्र बीच में खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए गहमा गहमी तो आप बिल्कुल उम्मीद करिए भागीरथ जी। उमंग सिंगार, हेमंत कटारे के हाथ में कमान है, तो गहमा गहमी बिल्कुल उम्मीद करिए। अभी जो 2 दिन का विशेष सत्र था, जिसमें सारे विधायकों के शपथ ग्रहण था, उसमें भी हमने देखा था कांग्रेस का एग्रेसिव मोड देखा था। उमंग सिंगार को लगातार सवाल पूछते हुए देखा था, सरकार को कटघरे में लाते हुए देखा था। लाडली बहना योजना को लेकर लगातार जो है इन लोगों का, कांग्रेस का मोड जो है वो एग्रेसिव है। तो इस बार भी रहेगा। और इस बार का जो अंतरिम ये जो अंतरिम बजट का सत्र है, 9 दिन का है, 9 दिन का है। और उसमें हम जैसे कल राज्यपाल का अभिभाषण है, एक दिन जो है बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पे ग्रैटिट्यूड भाषण होंगे। तो इस तरह की सारी चीजें हैं, तो ये सारी हम उम्मीद कर रहे हैं। और गहमा गहमी तो बनी रहेगी, और कोशिश कर, क्योंकि लगातार जो है इस बार हमने ये भी सुना था, जब 2 दिन का विशेष सत्र था, तो डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस बात को जोर दिया था कि विधानसभा का सत्र जो है वो लंबा होना चाहिए, जितना जो समय उसके लिए निर्धारित है वो होना चाहिए। तो इस बात वाकई देखने वाली बात होगी कि ये क्या पूरा सत्र पूरा हो पाता है, जितने दिन यहाँ पर तय किए गए, ये सारे दिन विधानसभा का सत्र चलता है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ इसमें तैयारी की जाती है। और अंतरिम बजट, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि सरकार तो पूरी है और यहां पर सरकार को 5 साल रहना है, लेकिन अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। यह भी देखना होगा कि इस अंतरिम बजट में क्या कुछ खास होता है मध्य प्रदेश वासियों के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अजय धवल जी और अब्बास हफीज जी और मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सत्र रहेगा दमदार, कौन कितना तैयार, यह भी वाकई देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष जिस उम्मीद के साथ, जिस मुद्दे के साथ, जिस रोड मैप के साथ इस सत्र में आएगा वो, और बजट पेश किया जाएगा, और क्या यह बजट आसानी से पेश हो जाएगा, या फिर विपक्ष की तरफ से यहां पर कुछ हंगामा देखने को मिलेगा, या विपक्ष की तरफ से भी सवाल यहां पर लगातार दागे जाएंगे सरकार के ऊपर, और क्या यह सत्र पूरा चल पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। यह भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।